तो भाई आज 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 हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जो भाई कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई है, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई है। एनिमल। एनिमल क्या है, क्या कैरेक्टर है। ट्रेलर वगैरह में जितना जो देखा है भाई, खूब मार धाड़ दिखाई है और खूब अंड संड चीज़ें दिखाई हैं ये। और एक्चुअल में क्या है भाई फिल्म में, वो आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं। मतलब वाकई बढ़ती है, नहीं है, तो क्या है भाई एनिमल है, या रियल में ये जानवर वानवर है या कोई मेंटल है या क्या है। भाई रियलिटी में ये रणवीर सिंह जो रहता है, एक मल्टी मिलियनेयर आदमी का बेटा रहता है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा रहता है, बलबीर सिंह, अनिल कपूर। ठीक है, अनिल कपूर समझ लो आप, ये समझ लो अनिल कपूर को कि वो हो गया अपना अंबानी। और ये अंबानी की बिगड़ी औलाद जो खुद को समझता अल्फ़ा मेल। अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट अगर लोगों को नहीं पता तो बता दूं। अल्फ़ा मेल मतलब पुराने ज़माने में जब लोग शिकार करते थे तो एक कोई लीडर रहता था, सबको लीड करता था, मेन शिकार वही करता था, तो उसको बोला जाता था अल्फ़ा मेल। और अल्फ़ा मेल से मतलब ये है कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, जो किसी से डर नहीं रहा, किसी के आगे झुक नहीं रहा, सबको झुका रहा है, वो हो गया भाई अल्फ़ा मेल। तो यहाँ ये खुद को समझता था अल्फ़ा मेल है, मतलब मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं जो चाहूँगा वो ही होगा एक तरह से। जिसके चलते ये लवू क्या करता है भाई, ये जाता है अपनी बहन के कॉलेज, इसको पता चलता है इसकी बड़ी बहन की कोई रैगिंग कर रहा है, तो सीधा घुसता है, पूछता है कि किसने रैगिंग की। अब भाई उस टाइम ये रहता है स्कूल में। अब स्कूल का बच्चा किसी कॉलेज में जाएगा तो सब तो छेड़ेंगे ही, मजाक बना दिया, अरे भैया कार्टून ऐसा ऐसा पता नहीं कुछ बोल दिया, तो ये पिनक गया। अब ये सीधा जाता है अपनी रेंज रोवर से या जो भी इसकी कार थी उसमें से AK-47 निकाल के क्लास में फायरिंग कर देता है। भाई सबकी फटे में आ जाती है। अब जैसे ही सबकी फटती है तो लोग बता देते हैं कि भैया किसने रैगिंग करी। अब वो लोग फिर आ जाते हैं बाइक से कार के पीछे, कार के कांच वाँच से इशारे विशारे करते हैं ऊटपटांग। तो भैया इसका दिमाग ख़राब होता है, ये सोचता है अब सबको सबक सिखाना पड़ेगा और उड़ा देता है, 4-5 को उड़ा देता है, हालत ख़राब हो जाती है। अब जब घर पहुंचता है पापा को पता चलता है, पापा तो शाबाशी देंगे, लौंडे ने तो यही सोचा था। पापा आते हैं, देते हैं तबड़ाक तबड़ाक, पटापट पटापट, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं भाई। सही में यार खतरनाक मारता है, पट 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 पट, ऐसा लगता है कॉमेडी सीन चल रहा हो। और उसमें भी लौंडा एटीट्यूड में, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, आप थे नहीं, आपके बाद डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कौन है, सारे डिसीजंस कौन लेगा, मैं लूँगा, बस आ जाता है लौंडा एटीट्यूड में। अब पापा से ऐसे कोई बात करता है क्या? नहीं करता, नहीं करनी भी नहीं चाहिए। ये नहीं सोचता है पूरी फिल्म में, यही सोचता है कि ये जो कर रहा है वो सही है, बाकी सब जो कर रहे हैं गलत है। मतलब माना कि भाई चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनको सही करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको जो सही लगेगा आप वो करोगे। ऊट पटांग हरकतें करता है। कुछ टाइम बाद इसको पता चलता है कि इसका जो जीजा था उसने भी प्लानिंग में शामिल था बाप को मरवाने में। तो भाई सीधा जीजा को ही निपटा देता है, किसी को पता नहीं चलता, कानों कान खबर नहीं होती। एक तो बॉडीगार्ड हायर कर लेता, मतलब इसके जो दूर के रिलेटिव थे, कज़न्स थे। क्या होता है, इसके पिताजी को लग जाती है गोली, मतलब भाई इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, दुश्मन तो होंगे ही, गोली वोली लग जाती है। अब जैसे ही गोली लगती है ये तमतमा जाता है, ये वापस आता है, फिर इसको लगता है यार कि इतने बॉडीगार्ड्स के होते हुए जब गोली लग सकती है तो भरोसा किस पे कर सकते हैं, किसी पे नहीं। तो सबसे पहले ये जाता है गांव में जितने भी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने कज़न्स रहते हैं, ये लोग एक्चुअल में पंजाबी रहते हैं, तो सब कज़न्स को लेके ये आ जाता है घर पे। अब भाई उनका भी है, वो कहाँ क्या खेती वेती कर रहे थे, उधर गन्ने के खेत वेत उगा रहे थे, उन सबका भी बढ़िया हो गया, उन सबको भी अच्छी सैलरी मिल गई, अच्छी लाइफस्टाइल मिल गई है, और इनको मिल गया भरोसा उनका। इसके बाद इसको जब पता चला कि भैया क्या मैटर है, तो ये सबसे पहले तो जाके अपने पापा का एक डुप्लीकेट बनवा के लाता है। मतलब एक आदमी जिसका बॉडी फिगर, DNA वीएनए, मतलब DNA तो नहीं, मतलब बॉडी और काफ़ी चीज़ें इसके पापा से मिलती थी, अनिल कपूर से मिलती थी, उसको लेके आता है। और फिर भाई
उसको पूरा सिखा देता है कि पापा कैसे रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इवन टॉयलेट करते टाइम किस हाथ से पकड़ते हैं, ये भी बोलता है कि भैया सिखाओ सही सही सब। देन उस पर भी फायरिंग हो जाती है, भयानक तरीके से फायरिंग होती है। बुलेट प्रूफ कार में जाता है वो, फिर भी लोग कांच निकाल के भाई गोलियों से छल्ली कर देते हैं उसको। लेकिन जब वो निपटता है तब इनको पता चलता है कि असलियत में इसका जो जीजा है वो ही मरवाना चाह रहा है, और जीजा के साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं। तो लौंडा जाता है एक जगह, जीजा की मीटिंग चल रही होती है, वहाँ जाके सीधा फायरिंग चालू कर देता है। वहाँ जितने भी गार्ड्स वार्ड रहते हैं उन सबको अपने गार्ड से मरवा देता है, और सबसे बोल देता है कि भैया आँख बंद कर लो 5 मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे आपका, 2-5 मिनट का गेम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सब आंखें बंद करके वहीं बैठ जाते हैं। उतने में ये जीजा को मार देता है, हाथ से गला घोट के मार देता है, और जैसे ही जीजा की सांस रुकती है वैसे ही लौंडा बैक टू बैक शॉटगन से धन धन धन, जीजा का गेम खत्म। अब इधर बाकी घर खानदान को लग रहा है कि भैया जीजा मीटिंग में है, जीजा निपट चुका है, कहीं और की मीटिंग में जा चुका है। अब हो क्या रहा है कि इसके रेस्टोरेंट में जीजा के जो बाकी आदमी थे, जो लोग मतलब मरवाना चाह रहे थे, वो सब आते हैं 200-300 लोगों की फ़ौज आती है भाई। पहले तो 100-150 लोग गन वन लेके आते हैं, ग्रेनेड लेके आते हैं, फिर बाद में भाई लौंडे आते हैं कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके, जैसा कि अपन को बताया था इसमें ट्रेलर में। बस भाई फिर लौंडा अलग ही जोश में रहता है, कुल्हाड़ी से लड़ते हैं तो हम कुल्हाड़ी लेके आएंगे। अकेला कुल्हाड़ी से लड़ता है, बाकी इसके जितने भी पंजाबी ब्रदर्स थे सब पीछे पंजाबी गाने गाते हैं और रैपिंग बीट बॉक्सिंग करते हैं। इधर ये कट पिट रहा होता है, उधर सब हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, अरे शाबाश शेर पुत्तर है, सबको मारेगा अकेला। और भाई इसके बाद उसकी हालत जो होती है, उसकी बॉडी के ना जाने कितने पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। हाँ, वो पार्ट भी ख़राब हो जाता है, उसकी जगह पाइप डालते हैं। सच बता रहा हूँ भाई, डॉक्टर ने बोला था 5 साल तक नथिंग, कुछ नहीं कर सकते तुम। बताओ यार, पाइप वाइप डल जाता है, क्या तो हाल हो जाता है बेचारे का। अरे यार ये गुस्सा क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ये, मरवा दिया लगता है मैंने पहली फाइट में इसको। इसलिए गेम एक नंबर है भाई, एक नंबर गेम है, शानदार गेम, मज़ा आ जाएगा खेलने में। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी पार्टनर, क्यूट सी पार्टनर, थोड़ी गुस्सा है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है भाई। क्यों ही नहीं हो भाई गुस्सा, शुरुआत में ही निपटवा दिया उसको हमने। चलो ये छोड़ो, मेन स्टोरी पे आता है। अब भाई इसके बॉडी पार्ट्स बदलवा दिए जाते हैं, मतलब लूला लंगड़ा और काफ़ी कुछ हो जाता है। इसके कान के पास, कान के नीचे ग्रेनेड फोड़ देता है कोई, इसकी वजह से क्या होता है, ये बहरा हो जाता है, इसके स्मेल और टेस्ट के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, और तो और कुछ कर भी नहीं पाता। फिर एक डॉक्टर्स की टीम आती है, बोलती है हम आपको मेंटली फिजिकली हर तरह सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे क्या करना है, कैसा करना है, मतलब हेल्प करेंगे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था, और उसमें ये कुछ आपत्तिजनक बातें बोल देता है कि मैं और मेरी वाइफ ने ऑलरेडी इतना कर लिया कि अगले 5 साल तक ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वैसा ऊटपटांग चीज़ें। तो फैमिली के साथ देखने वाली पिक्चर तो भाई बिल्कुल नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, फैमिली के साथ देखने मत जाना। ये देखना हो तो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चले जाओ, दोस्त यार के साथ चले जाओ, और जिन दोस्तों के साथ आप ऊट पटांग अंड संड बकचोदी कर सकते हो, मेन तो उनके साथ जाओ, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप सच में एंजॉय कर पाओगे उन लोगों के साथ। भाई बस यही थी ये फिल्म की स्टोरी। इसके बाद होता क्या है, लौंडा जो है हमारा पूरा अधमरा हो जाता है, और फिर इसका बस एक ही काम रहता है, कुछ भी करके ढूंढना, सबको ढूंढना जिन जिन ने ये पूरा काम करवाया है। कहीं ना कहीं से इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब फिर एक दिन आता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। एक पंडित आता है, वो भी कहता है कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाओगे, आपकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। तो पंडित से बोलता है आपने कभी किया है ये सब, या ऐसी कुछ बात है? कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, पंडित बोलता है।
अब पंडित बोलता है ब्रह्मचारी हूँ, फिर भी ये बोलता है कि मैं तो बहुत गट्स वाला हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आप नहीं जानते, मैं तो ज़िंदा रह लूँगा, मैं बच जाऊँगा, ऐसा वैसा। अब इस सब के बाद फिर पंडित बोलता है कि ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी तुम्हारी रेखाएं हैं मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबा जी पाओगे तुम। तो ये बोलता है अगर मैं ज़िंदा बच गया तो आप ब्रह्मचार्य तोड़ देना, मतलब ऐसा कुछ इस टाइप की बात करता है सिमिलर। फिर भाई कुछ टाइम बाद इसका ऑपरेशन हो जाता है हार्ट का, और भाई मूवीज़ में तो ऊट पटांग कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ भी कुछ भी हो गया और इसका हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और ये हमारा हीरो हीरालाल ज़िंदा बच गया, बस एकदम ठीक। और जहाँ इसका हार्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, ये एकदम ठीक हो गया, तो भाई ये बावला आदमी नंगा, एकदम नंगा ऊपर से नीचे तक, बिना चड्डी के नंगा घूम रहा। पूरे घर में लॉन में सब नौकर वो चाकर सब देख रहे हैं इसको। अच्छा लगता है भाई क्या ये सब ऐसा है? नहीं लगता ना। लेकिन इसको कौन समझा भाई, ये तो थे अल्फ़ा मेल थे सही में भाई। अल्फ़ा मेल वाली चीज़ इसमें बताई है ना भाई, अंड संड ऊट पटांग है भाई, ऐसा कभी मत करना, लिटरली कभी मत करना, मजाक बन जाएगा, कार्टून बन जाओगे और ऊपर से घर वालों की बेइज्जती अलग करवाओगे। ये तो सन की था, अपन तो नहीं है ना। फिर एक लड़की आती है, मतलब जिसके फियोंसे का हार्ट इसको दिया जाता है, वो ऐसा लड़की बोलती है, सुंदर सी लड़की लेती है, इसको प्यार हो जाता है उससे, काफ़ी दिन उसके साथ बिताता है। मतलब पहले तो बोल देता है कि इसको दादाजी के रूम में, दादाजी के हाउस पे ले जाओ कि वहीं रुकेगी। अब दादाजी के हाउस में जब जाते हैं तो ये चला जाता है पीछे पीछे। अब भाई बावला हो जाता है लौंडा एकदम उसको देख के। कहीं ना कहीं इसको भी लगता है कि भैया इसके पास उसके फियोंसे का दिल है, उसकी वजह से भी हो सकता है थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लड़की तो इमोशनल रहती ही है, तो इमोशन में काफ़ी ज़्यादा इमोशन में बह जाते हैं और 1-1.5 घंटे तक कमरे में दोनों बंद रह जाते हैं। अब आप समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। नीचे दादाजी चिल्लाते हैं, ये भाई कितनी देर में आएगा बाहर, कितनी देर में खाली करेगा। दादाजी इसके बॉडीगार्ड्स को भेजते हैं, भाई पूछ के आओ क्या कर रहा है अंदर, कब तक बाहर आएगा। तो क्या बोलता है, आपको कितना देर लगता था घर से बाहर, मतलब बाहर आने में, कहता ऐसा कोई बात करता है क्या है। एकदम मतलब बेशरम बेहया रहता है यार, सही में बहुत ज़्यादा लीचड़ पने वाला कैरेक्टर है। लड़की के प्यार में पागल दीवाना हो जाता है, मतलब पूरा गले वले में सब जगह खतरनाक लव बाइट देता है। एक बार कुछ लोग को बुलाता है और क्या बोलता है, सीधा कलर दिखाता है कि ये जो रेड कलर हो जाता है लव बाइट के बाद, भाई ये कलर की रोल्स रॉयस चाहिए। अब वो कार आ जाती है, वो लोग कार लेके आते हैं। अब जैसे ही कार आती है फट जाती है, धमाका हो जाता है। जैसे ही कार फटती है लड़की रोने लगती है, ये भी जाता है उसको बोलता है कि सॉरी यार, ये वो ऐसा वैसा। फिर लड़की से बोलती है कि सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो। ये लड़की से बोलता है कि म्यूज़ियम में 100 साल से एक साड़ी रखी थी, मैंने वो ख़रीद ली, तुम ये पहन लो और हम निकाह कर लेंगे। लड़की मोमेडन रहती है, तो लड़की बोलती है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं और मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं, मैं तुम्हारी नफ़रत के लायक हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मरवाने आई हूँ। फिर सच्चाई पता चलती है, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ये हम लोगों को पहले से ही लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला ये कि भाई ये जो लड़की रहती है ये उन लोगों के साथ मिली रहती है जो लोग इसके पिताजी पे हमला करवाते हैं। समझ रहे हो ना, अनिल कपूर पे हमला करवाते हैं। तो वो लड़की सब सच बता देती है। अब भाई फिर पता चलता है कि रणबीर कपूर भी गेम खेल रहा था। रणबीर कपूर को पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लड़की की पूरी डिटेल वो ऑलरेडी निकलवा चुका था और अब लड़की से उसको सारी डिटेल मिल गई थी, तो उसको छोड़ के चला जाता है एकदम हार्टलेस आदमी की तरह। यहाँ मुझे लगता है कि नहीं भाई चलो लौंडा सही है, वो जाता है सीधा। यहाँ तक मुझे लग रहा था भाई लौंडा सही है, ठीक है सुनना। अब यहाँ गेम कहाँ बदलता है, ये जाता है सीधा घर। वो दिन था करवा चौथ का, ठीक है। इनकी बीवी जो मतलब इन लोगों ने घर वालों के ख़िलाफ़ शादी कर ली थी, फिर घर बार छोड़ के 8 साल के लिए यूएस चले गए थे। अब यूएस में तो करवा चौथ वगैरह कुछ होता नहीं है, यूएस में कभी कुछ किया नहीं ऐसा। अब यहाँ इंडिया आ गए तो लड़की ने फर्स्ट करवा चौथ रखा था अपना।
हालांकि इनके 2 बच्चे भी हो गए थे शादी वादी के बाद, लेकिन इंडिया में थे तो तब रीति रिवाज फॉलो करेंगे ना भाई। यहाँ इनने पहला करवा चौथ रखा। अब वो इंतज़ार करते करते इसका बेचारी भूखी सो गई, और ये घर आता है, वो छन्नी से चेहरा देखती है तो क्या बोलता है कि आई वॉज स्लीपिंग विथ जोया। वो लड़की का नाम जोया रहता है, उसके साथ सो रहा था इतने दिन से। तो ये कहती है अच्छा गप्पे मारते मारते सो गए हो गए। ये काफ़ी प्रैक्टिकली लेती है उस टाइम चीज़ों को, हालांकि इसको पता रहता है कि क्या क्या चल रहा है। तो फिर कहता है कि हम फिज़िकल हो गए थे ऐसा ऐसा। तो कहती थी अच्छा रेसलिंग भी करने लग गए हो, ये वो ऐसा ऐसा। फिर इग्नोर कर देती है बात टाल के। फिर ये बोलता है, फिर ये पूछती है कि सेक्स किया तुमने उसका? तो बोलता है हाँ। भाई जस्ट इमेजिन, वो लड़की बेचारी सुबह से भूखी है तुम्हारे लिए, और तुम उसको आके क्या बोल रहे हो मैं किसी और के साथ सेक्स करके आया। भाई क्या बीती होगी बेचारी के दिल में। मतलब भाई अंड संड कैरेक्टर था यार। फिर वो भी फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में बोलती है कि अगर मैं किसी और के साथ सो जाऊँ तो ऐसा ऐसा ये वो। अब भाई गुस्सा आता आदमी ऊपर कुछ भी बोल देता है। अरे भाई फोटो डायल मिल गया, असली स्टार्टर मिल गया गेम का। कैच करें? नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते इसको, क्योंकि बॉल्स ही नहीं है हमारे पास। मतलब पोके बॉल्स कैच करने के लिए निपटा देते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो हाँ, वो फ्रस्ट्रेट हो गई, वो बोलती मैं किसी और के साथ तो तुम्हें कैसा लगेगा फलाना ठिकाना। तो फिर ये बोलता अरे पापा के लिए किया, पापा के दुश्मनों के राज निकलवाने के लिए किया ये वो। फ्रस्ट्रेशन में वो भी बोल देती है, रश्मिका भी बोल देती है कि यार अच्छा होता तुम्हारे पापा उसी दिन मर जाते जिस दिन 2 गोलियां लगी थी। 2 बार ये बोलती है। लौंडा पागल हो जाता है, गन लाता है, सीधा गन ला के तान देता है सर पे इसके। कुछ नहीं सोचता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सीधा गन ला के सर पे तान देता है। भाई वो भी गुस्से में रहती है। अब ये गोली साइड में दीवार पे चला देता है, गोली चलती है, बच्चे वहीं सो रहे होते हैं उसी रूम में, उठ जाते हैं। बच्चे उठते हैं तो फिर ये लोग जैसे तैसे बच्चों को संभालते हैं। फिर मेड्स वगैरह भाई अरबपति अंबानी लोगों की तरह हैं, तो मेड्स आती हैं तुरंत बच्चों को ले जाती हैं। फिर उसके पापा आते हैं, मम्मी आते हैं, अनिल कपूर वगैरह, अनिल कपूर उनकी वाइफ वगैरह सब। तो उनसे बोलता है कुछ नहीं पापा, बस पति पत्नी का छोटा मोटा झगड़ा था, स्टूपिड झगड़े थे और कुछ नहीं ये वो। अब स्टूपिड झगड़े में गन कौन चलाता है यार? हैं कौन गन चलाता है? बस इसके बाद था ये निकल जाता है फाइनल बॉस को मारने। लास्ट एनिमी जो था, मतलब हमारा बॉबी देओल, बॉबी भैया। बॉबी भैया की कहानी क्या रहती है एक्चुअल में? बॉबी भैया यहाँ कैसे आया, उनकी दुश्मनी क्या थी? वो ट्रायंगल ऐसा रहता है कि एक्चुअल में रणबीर कपूर के जो दादा रहते हैं वो रहते हैं 3 भाई। 3 में से एक भाई निकल जाता है यूएस, 2 भाई इंडिया में काम करके कंपनी चलाते हैं। मतलब इनकी रहती है स्वास्तिक इंडस्ट्रीज़ करके रहती है, तो वो खोलते हैं। लेकिन दूसरा भाई जो रहता है वो इनके दादाजी को खूब धोखा देता है, खूब हरकतें करता है, लेकिन फिर भी ये सब भूल भाल के सब छोड़ छाड़ के उसको साथ रख लेते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, फिर भगा देते हैं। फिर एक बार वो आता है वापस हिस्सा मांगने, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी बन चुकी होती है, लेकिन ये मना कर देते हैं कि भैया हिस्सा नहीं देंगे तुमको, तुम हेल्प मांगोगे तो हेल्प तो दे देंगे, लेकिन कोई ऐसा हिस्सा मांगेगा तो हिस्सा क्यों देगा भाई? तेरा तो है नहीं, हमने बनाया अपनी मेहनत से। भगा देते हैं। फ्रस्ट्रेशन में वो वहाँ जाके उसका दादा, मतलब इनके दादा का भाई, वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाता है मोमेडियंस में, मुसलमानों में, और शादी कर लेता है काफ़ी सारी, काफ़ी इनकी अच्छी खासी फैमिली हो जाती है। लेकिन फिर ये सुसाइड कर लेता है खुद को आग लगा के। तो इसका जो सबसे बड़ा पोता था बॉबी देओल, देख के शौक में आ जाता है, और उस शौक की वजह से उसकी आवाज़ चली जाती है। बचपन से गूंगा रहता है। अब इसका एक भाई रहता है जो इसकी हर चीज़ हर बात ट्रांसलेट करता है। उसके बारे में पता चलता है इसको जोया से, मेन चीज़, ठीक है। उसके अलावा इसको जोया से एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि बॉबी देओल का नाम रहता है अबरार। अबरार का एक छोटा भाई भी है जिसकी ये लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं, ताकि वो एकदम हमारे रणबीर कपूर की तरह दिखे, और रणबीर कपूर बन के इनके घर में घुस के, घर में आके खुद ही अपने माँ बाप, भाई बहन, मतलब दोनों बहनें, बीवी बच्चे, सबको निपटा दे। और सब क्या सोचें कि जो हम लोगों के लिए पागल था, हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों के लिए जिसने इतना कुछ करा, तो हम लोगों पे कोई आँच आती थी तो जो इतना पागल हो जाता था, उसने खुद ने ही हमें मार दिया। तो बस उनका प्लान ये था, इतना इसको पता चलता है। अब ये सीधा जाता है अबरार के पास स्कॉटलैंड में,
लेकिन उससे पहले एक सीन और आता है जहाँ अबरार की शादी हो रही होती है, मतलब उसकी तीसरी वाइफ, उसकी ऑलरेडी 2 वाइफ थी, 8 बच्चे थे, और यहाँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी जो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये उससे भी शादी करता है। अब एक आदमी आके इसको बताता है कि भाई आपका वो भाई मर गया दिल्ली में, जिसको रणबीर कपूर ने मारा था जब 300 लोग और आए थे। तो यार भाई इतना ज़्यादा रेज था ये बॉबी देओल में, मतलब भाई कुछ भी बोलो, बिना कुछ बोले करे एक्टिंग ज़ोरदार कर दिया सच में। वहीं इसके हाथ में कुछ रहता है, मार मार के सामने वाले को निपटा देता है। इसका पूरा मुंह खूना खान हो जाता है, सब लोग वहाँ घबरा जाते हैं। फिर अपने ट्रांसलेटर भाई से बोलता है कि सबसे बोलो कि जितनी भी औरतें हैं वो रूम के बाहर चले आएँ, जितने भी आदमी हैं वो आंखें बंद कर लें और 2 मिनट का साइलेंस रखें मेरे भाई की मौत के लिए। यहाँ सब लोग साइलेंस रखते हैं, वहाँ वो अपनी नई बीवी के साथ वहीं सबके सामने ही चालू हो जाता है। फिर सीन बताते हैं एक रूम का, जहाँ ये अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है और बाकी दोनों और बीवियों को बुलाता है। और भाई इसके तरीके कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड थे। एक्चुअल में एनिमल तो ये बॉबी देओल लग रहा था यार। अब बैक टू स्टोरी, जहाँ से हमने स्किप किया था, रणबीर कपूर निकल चुका है बॉबी देओल अबरार को निपटाने। वो आता है उसके घर, उसके जितने भी बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते हैं, गनमैन रहते हैं, सबको निपटा देता है। सबको निपटाने के बाद लौंडा इसको ढूंढता है बॉबी देओल को। तब तक बॉबी देओल भाग चुका होता है। उसका प्लान था फ़्लाइट से यहाँ से निकल जाने, क्योंकि भाई इनके सब आदमी तो निपट चुके हैं बस। लेकिन जैसे तैसे एंड टाइम पे ये लोग कार लेके पहुँच जाते हैं अपनी अपनी, और बॉबी देओल को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये बोल देता है कि भाई गोली कोई नहीं चलाएगा, 1 to 1 मैन टू मैन फाइट होगी। जैसे फाइट स्टार्ट होती है भाई, बॉबी देओल किसी कुंफू मास्टर से कम तो नहीं लग रहा था यार। मतलब जो इसके सारे मूव से डॉज कर रहा था, जो धनाधन इसको मार रहा था, बहुत भयानक मार रहा था यार बॉबी देओल। बट इनकी फ़ाइट 2 से 3 घंटे चलती है, जिसमें होता ये है कि बॉबी देओल थक जाता है कुछ देर बाद, और कुछ ऐसे सीन ऐसा होता है, इसको कुछ ऐसा याद आता है रणबीर कपूर को अपने पापा वगैरह के बारे में। पापा को गोली मारी थी, तो पापा उस टाइम ये बोल रहे थे कि अगर तू होता तो शायद मुझे ये सब नहीं लगता। मतलब जब पहली गोली लगी तो मुझे तेरी आवाज़ सुनाई दी, पापा वॉच आउट। और जब दूसरी गोली लगी तो मुझे पता चला कि तू वहाँ था ही नहीं मेरे पास। इसको ये लाइन याद आती है अपने पापा की, और फिर ये मारना चालू करता है। मारता है, बहुत मारता है। फिर ये उससे कुछ बोलता है, और उस टाइम बॉबी देओल उस बात का जवाब देता है अपने पैंट की ज़िप खोल के। लिटरली भाई पैंट की ज़िप खोल लेता है। यहाँ पता नहीं क्या बात चल रही है, लौंडा पैंट की ज़िप खोल लेता है। फिर नेक्स्ट सीन ये होता है कि रणबीर कपूर के हाथ में उसका एक पंजाबी कज़िन कम बॉडीगार्ड उसके हाथ में एक चाकू देता है, और ये चाकू से घिस घिस के बॉबी देओल का गला काट देता है। आफ्टर ऑल सब कुछ होने के बाद फाइनली एक हैप्पी मोमेंट आता है, दिवाली का फेस्टिवल आता है। मतलब ये लोग तो दिवाली मनाते हैं, इनके सारे दुश्मन वगैरह मर गए हैं। हाँ, फाइनली सोचा था हैप्पी एंडिंग होगी। यहाँ दोनों बाप बेटे बात कर रहे होते हैं। रश्मिका इसको अंदर जाने से रोक रही होती है, पापा से मिलने से, बट ये फिर भी जाता है। पता नहीं क्यों रोक रही होती है। अंदर जाता है तो इसके पिताजी अनिल कपूर बोलते हैं कि भाई मेरे को एक बीमारी है, न्यूक्लिया करके कुछ, मुझे नाम याद नहीं है, थोड़ा अजीब सा नाम था, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 6 मंथ्स का मेहमान हूँ। यहाँ रणबीर कपूर पापा से बोल रहा होता है कि पापा अपन प्लान करते हैं घूमने जाने का आपके साथ, मुझे 2 साल स्पेंड करने हैं, और 2 साल हम पूरी फैमिली, दीदी लोग, मेरे बच्चे, वाइफ, सब 1-2 साल मस्त घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ लौंडे का प्लान था घूमने का, और यहाँ देखो क्या से क्या हो गया भाई। फिर इन दोनों का बाप बेटे का थोड़ा डिस्कशन चलता है, जिसमें रणबीर कपूर अनिल कपूर से बोलता है कि आपने क्या क्या गलत किया। मैं बचपन में आपका टाइम चाहता था, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था आप प्यार करें मुझे, लेकिन आप अपनी कंपनियों मीटिंग्स में इतना बिजी थे कि आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से जब बहन की शादी हो गई तो जीजा जो इसका था, उसके जीजा को ये कंपनी का वारिस बनाने का सोच रहा था, क्योंकि रणबीर कपूर कहीं से कहीं तक बढ़ती था ही नहीं यार। मतलब अलग ही सन की था। हालांकि ये चाहता था कि रणबीर कपूर को ये सब दे पूरा, मतलब वो मैनेज करे, मतलब रहता है यार कि मेरा वारिस मेरा बेटा बने, लेकिन रणबीर कपूर इतना
पगला टाइप का था ना यार, सही में कौन देगा। उससे बेटर उसको ये लगा कि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करी है, कोई ना कोई तो होना चाहिए उसको संभालने वाला। ये सोचता है कि बेटर यही रहेगा कि मेरा जो दामाद है वो संभाले। मतलब ये कन्वर्सेशन मूवी की काफ़ी स्टार्टिंग में हुई थी और ये उसका सोचना भी था, होगा भी भाई। कौन चाहेगा कि इतना बेवकूफ़ पगला आदमी, मतलब समझ में आ जाता है ना यार। मतलब आप कुछ बनाते हो, खड़ा करते हो शुरुआत से, आप चाहते हो वो आगे और ग्रो हो, ना कि ये चाहो कि किसी इररिस्पॉन्सिबल के हाथ में देके उसको ख़त्म करवा दो। अनिल कपूर को यही लगा। और काफ़ी जो चीज़ें रहती हैं नॉर्मली इंडियन फैमिलीज़ में कि भैया बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ हुआ, जिसकी वजह से रणबीर कपूर एंड में बस यही बात समझाता है अनिल कपूर को कि आपने पापा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ये वो, और मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ आपका। और एंड में कंक्लूजन यही निकला। और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। रश्मिका जो रहती है वो अपने दोनों बच्चों को लेके चली जाती है यूएस, और एंड में उसका बेटा कार से निकल के अपने पापा को एक बार हक करता है। उसको नहीं पता रहता है कि ये लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं, छोटे बच्चे ही रहते हैं यार ये लोग तो। भाई यहाँ मूवी एंड हो रही होती है, लेकिन फिर हम लोगों को पता क्या चलता है कि दो पंजाबी पंजाबी कज़न्स जो इसके थे, उनमें से दो लोगों को बांध के रखा गया था एक कमरे में। और यहाँ रणबीर कपूर आता है हाथ में 2 छुरियाँ लिए हुए, मतलब कसाई का जो रहता है ना काटने वाला, वो वाले चाकू आपस में घिसता है और आके एक पंजाबी को कट 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 बीच में से पूरा निपटा देता, पूरा मुंह, पूरी बॉडी, सारे कपड़े खूना खान हो जाते हैं। चलो भाई फाइनली ये तो खुश हुआ हमारी स्टोरी सुन के। हाँ, अब भाई समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। बाद में पता चलता है कि अबरार का एक छोटा भाई था जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के ये लोग एकदम रणविजय, मतलब रणबीर कपूर जो था उसके जैसा बनाना चाहते थे, ताकि उसकी पूरी फैमिली को निपटा सकें और कंपनी पर टेक ओवर कर सकें। तो भाई यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट पता चला। अबरार का छोटा भाई प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका था, वो एकदम रणबीर कपूर की तरह लग रहा था, बस बाल थोड़े छोटे थे। और पूरी मूवी में रणबीर कपूर के बाल बड़े ही दिखाए हैं, बस ये जो था सीन इसमें छोटे थे, क्योंकि ये मतलब रणविजय नहीं था, ये उसका दूर का कज़न था, अबरार का छोटा भाई। और ये एक्चुअल में जोया का बॉयफ्रेंड वगैरह भी था। और यहाँ पे जोया को भी धमकी देता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा बच्चा हुआ, वो उसका निकला तो तुम्हें गोली मार दूंगा DNA टेस्ट के बाद। और बस यहाँ लगता है कि स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, अब आगे ये बदला लेगा और ये बदले की कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आई होप आप सभी को ये मूवी, ये सब कुछ पसंद आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली बार।